नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम दोस्तों 24 पर। तो आज मैं बात करने वाला हूँ यूपीएसआई एएसआई भर्ती 2025 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कि इस बार इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है और सबसे बड़ी बात, इसकी रिजल्ट की डेट लगभग कंफर्म हो गई है, जिस पर आज मैं आपको पूरा अपडेट देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप एसआई या एएसआई या कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरे थे तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आपकी सेफ स्कोर कितनी होनी चाहिए, किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा सकती है। बोल सकते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी, और सबसे जरूरी इस बार कट ऑफ क्यों नीचे या ऊपर देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि यह जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों चलिए बिना इस देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे जरूरी डेट्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑनलाइन आवेदन इसका ऑनलाइन फॉर्म 12 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक फॉर्म भरे गए थे। इसके बाद आता है एडमिट कार्ड। तो इसका एडमिट कार्ड जो है 28 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो इसका एग्जाम 2 नवंबर 2025 को कंडक्ट कराई गई थी, और इसकी उत्तर कुंजी आंसर की बात कर ले तो इसका आंसर की 8 नवंबर को जारी किया गया था, जो कि 11 नवंबर तक जारी की थी। इसका ऑब्जेक्शन विंडोज, जो कि ऑब्जेक्शन विंडोज होती है, इसका आपत्तियां दर्ज करने की जो अंतिम तारीख थी 11 नवंबर थी, जो 3 दिन तक हम इसमें ऑब्जेक्शन डाल सकते थे। तो दोस्तों, ये पूरा टाइमलाइन रहा यूपीएसआई एएसआई भर्ती 2025 का, जिससे आपको आगे आने वाली चीजों की तैयारी बिल्कुल सही तरीके से करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अब हम आगे बात कर लेते हैं भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इस बार यूपीएसआई और एएसआई भर्ती में टोटल 2025 में टोटल 921 पदों पर भर्ती निकली थी। इन 921 पदों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, बोल सकते हैं हिस्सों में बांटा गया है। जिसमें पहला आता है एसआई कॉन्फिडेंशियल, जिसमें हमारा 268 पोस्ट थी। एएसआई क्लर्क, जिसमें 449 पोस्ट थी। और अगला आते हैं एएसआई अकाउंट्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंट्स, जिसमें हमारे टोटल 204 पोस्ट अवेलेबल थे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हमारे पास 921 पोस्ट थी। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि किस पोस्ट की कितनी कट ऑफ जा सकती है और कौन सा स्कोर आपके लिए सेफ स्कोर माना जाएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते आगे एसआई कॉन्फिडेंशियल की, जिसमें 268 पोस्ट थी। वही अब बात कर लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए कुल कितने फॉर्म भरे गए थे। तो इस पोस्ट के लिए 80,000 से लेकर 90,000 के बीच आए हुए थे, लेकिन परीक्षा में वास्तविक रूप से उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या 33,500 के करीब लगभग थी। आपको मालूम होगा कि जितने लोग फॉर्म भरते हैं उतने लोग तो एग्जाम स्थल पर एग्जाम देने नहीं पहुंच पाते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। तो दोस्तों, एग्जाम लेवल इस बार मॉडरेट टू हार्ड रहा, जैसा कि आपको इस सामने दिख रहा है। यानी पेपर आसान नहीं था, और यही वजह है कि कट ऑफ पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। अब देखते हैं इसका अनुमानित कट ऑफ क्या क्या रह सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं पुरुष के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए आप लोग देख सकते हैं जनरल के लिए 312 से 314 जाने वाली है, और ओबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स के लिए 308 से 310, वही ईडब्ल्यूएस में 305 से 308 जाने वाली है। और एससी की बात करें तो एससी में 285 से 290, और एसटी की बात करें 280 से 285 जाने वाली है। और दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो जनरल के लिए 290 से 295 जाने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर हमसे थोड़ी गलती हो चुकी है। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स होना चाहिए था और कॉलम बी लिखना चाहिए था, तो हमसे मेल कैंडिडेट्स लिखा गया, तो माफ कीजिएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आगे फीमेल कैंडिडेट्स में ओबीसी कैटेगरी को लेकर। तो इसमें हमारा 283 से 287 जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 280 से 282, और एससी की बात करें तो 275 से 278, और एसटी की बात करें तो 260 से 265। एसआई कॉन्फिडेंशियल की कट ऑफ इसी रेंज में रहने की पूरी संभावना है। आगे मैं आपको बताऊंगा एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंट्स की कट ऑफ को भी बताने वाला हूं, और साथ ही साथ कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में भी आगे बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं हम एएसआई क्लर्क की। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारी टोटल 449 पोस्ट आए हुए थे, और इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें तो इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट हमारे जनरल के लिए 186 पोस्ट आए हुए थे। ईडब्ल्यूएस के लिए 43 पद आए हुए थे,
43 पोस्ट आए हुए थे। और ओबीसी की बात करें तो 120 पोस्ट आए हुए थे। और एससी की बात करें तो 93 पोस्ट आए हुए थे। एससी की बात हम कर लें तो एससी में हमारे 7 पोस्ट आए हुए थे। अब इसी में हम कट ऑफ की बात कर ले तो दोस्तों हमारा जनरल के लिए 313 से 316 जाने वाली है, ओबीसी के लिए 309 से 313, ईडब्ल्यूएस के लिए 305 से 308 और एससी के लिए 300 से 304 और एसटी की बात करें तो 292 से 297। ये हमारे मेल कैंडिडेट्स के लिए होगा। अब बात कर ले वही फीमेल कैंडिडेट्स महिला उम्मीदवारों के लिए, तो महिला उम्मीदवारों के लिए जनरल में हमारा 307 से 310 जाने की संभावना है। वही अब बात कर ले ओबीसी कैटेगरी में 304 से 306, ईडब्ल्यूएस में 300 से 304 और एससी की बात करें तो 290 से 295 और एसटी में 280 से 288 जाने की संभावना बनी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एएसआई अकाउंट्स की। जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंट्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारे टोटल पोस्ट 204 आए हुए थे। इसमें हम कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन की बात कर ले तो जनरल के लिए हमारे 88 पोस्ट आए हुए थे, ईडब्ल्यूएस के लिए 19, ओबीसी के लिए 53 और एससी के लिए 42 और एसटी के लिए मात्र 2 पोस्ट आए हुए थे। इनको कुल मिलाकर हमारे ग्रैंड टोटल होते हैं 204 पोस्ट होते हैं। अब वही अभी अब बात कर ले कट ऑफ को लेकर, तो जिसमें जनरल के लिए मेल कैंडिडेट्स में 304 से 308, फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें 292 से 296, वही मेल कैंडिडेट्स में ओबीसी को लेकर बात करें 300 से 304, ईडब्ल्यूएस की बात करें मेल कैंडिडेट्स में 294 से 298 और वही एससी कैटेगरी की बात करें 285 से 288 और एसटी में 280 से 284। अब वही हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें ओबीसी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें 286 से 290 जाने की संभावना बनी रहेगी और ईडब्ल्यूएस की बात करें 282 से 284 और एससी की बात करें 275 से 278 और एसटी में 272 से 275। बात कर लेते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जो इस बार काफी चर्चा में रही थी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी पद को लेकर, पोस्ट को लेकर। तो इस बार टोटल 1129 पदों पर भर्ती निकली है, जबकि बोल सकते हैं जबकि पिछली भर्ती में केवल 930 पद ही थे, जिसे बढ़ाकर बाद में 1129 कर दिया गया। यानी इस बार 200 पदों की बढ़ोतरी हुई है। और वही अब बात करें आवेदन फॉर्म की, इसमें कुल कितने फॉर्म भरे गए थे? इसमें 1,02,000 फॉर्म के करीब फॉर्म भरे गए थे। अब इसमें इनमें से परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार आपको सामने जो दिख रही है 40,100 है। इसके आधे से थोड़ी सी कम जो है उम्मीदवार इस परीक्षा में कम देखने को मिली थी। और इसकी प्रतिशत दर उपस्थिति दर की बात करें, इसकी उपस्थिति दर 39.4% के आसपास देखने को मिल सकती है। और वही अब हम बात कर ले दोस्तों एग्जाम लेवल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसका एग्जाम लेवल जो है मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिली थी। अब वही अब हम दोस्तों इसमें हम बात कर लिया जाए कि इसमें कितना कंपटीशन रहने वाली है। तो बोल सकते हैं दोस्तों 40,100 डिवाइडेड बाई बोल सकते हैं 1,129 पोस्ट डिवाइडेड बाई आपके आते हैं एक पोस्ट पर 35 से 36 उम्मीदवार लड़ने वाले हैं। आप मतलब एक सीट के लिए सीधे 36 लोग टक्कर दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि इसका कट ऑफ क्या जाने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रही है, जिसमें जनरल के लिए मेल कैंडिडेट्स में 120 से 124 जाने की संभावना है, ईडब्ल्यूएस में 112 से 18, ओबीसी में 110 से 113, एससी में 100 से 105 और एसटी में 90 से 95 जाने की संभावना है। और वही फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी में 110 से 113 और ईडब्ल्यूएस में 103 से 106, ओबीसी में 100 से 102, एससी में 95 से 98 और एसटी में 90 से 95। यही था कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट का पूरा विश्लेषण। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिजल्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा? तो दोस्तों आप इसका आंसर की बात करें तो ये 8 नवंबर 2025 को जारी कर दिया गया है। वही रिजल्ट को लेकर बात करें तो पिछले साल या अन्य भर्ती की डाटा को देखते हुए इसके का रिजल्ट आने में आमतौर पर 3 से 6 सप्ताह लग सकते हैं। लेकिन बोल सकते हैं दिसंबर के मध्य में या फिर दिसंबर के मध्य से लेकर दिसंबर के एंड तक इसके बीच में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ अनुमान है। असली तारीख आप जब बोर्ड वेबसाइट uppbpb.government.in पर ऑफिशियल नोटिस आएगा। तो दोस्तों रिजल्ट को लेकर जितनी भी जरूरी अपडेट थी मैंने आपको साफ साफ बता दी है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी सही वक्त पर सही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना
खासकर ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका विदिन रिप्लाई करूंगा। मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।